हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप कुछ बढ़िया हो। मैं के आर सैनी के आर विकास स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहाँ पे बोनस को लेकर पहली बार भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी किया है। जो दोस्तों सभी रेल कर्मियों सहित जो केंद्रीय कर्मचारी है सभी डिपार्टमेंट के, उनको जो बोनस मिलने वाला है दिवाली 2026 का, वो कितना रहने वाला है, इसके रिगार्ड यहाँ पे जो है गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो देखेंगे कितना जो है इस बार बोनस आपको मिलेगा। क्या आपकी जो मांग थी 18,000 न्यूनतम बेसिक, जो कि 7 CPC का न्यूनतम बेसिक था, उसके आधार पे डिमांड की जा रही थी, क्या वो इस बार पूरी की जा रही है, या फिर जो वही पुराना 17,951 रेल कर्मियों को और बाकी 7,000 के आसपास बाकी जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको यहाँ पे मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे इस बार क्या हुआ था कि जो यूनियन वगैरह है, जैसे कि मैं खास तौर से बात करूं AIRTU की और इंडिया टेक मेंटेनर की जो यूनियन है, उन्होंने 1-2 महीने पहले से ही जो है बोनस की यहाँ पे डिमांड उठा दी थी। बाकी की जो यूनियन वगैरह है, NFI ARF है, ये बोनस जब देना होता है उससे 1-2 सप्ताह पहले ही मांगे उठाती है। इस यूनियन ने अब की बार मुद्दा यहाँ पे काफी समय पहले ही छेड़ दिया था। तो ऐसे में क्या सारी कुछ डिमांड्स पूरी की जा रही है, क्या कुछ लिखा हुआ है गजट नोटिफिकेशन में, और क्या जो है यहाँ पे आपको बढ़ी हुई बोनस की राशि देखने को मिलेगी, या फिर वही पुराना आपको बोनस देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे भारत सरकार का गजट नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, और ये जो है 25 अगस्त 2026 को, यानी अभी हाल ही में ये जारी किया गया है। और ये जो है नोटिफिकेशन है श्रम और रोजगार मंत्रालय की तरफ से, नई दिल्ली 2025, मतलब 25 अगस्त 2026। देखिए लिखा है इसमें, कई सारे नियमों का हवाला दिया गया है। केंद्र सरकार मजदूरी संहिता की धारा 26 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अवधारित करती है कि उक्त संहिता की धारा 26 की उपधारा 1 और उपधारा 3 के अधीन संदेय बोनस की संगणना के प्रयोजन के लिए, जहां धारा 26(1) की उपधारा के अधीन बोनस के लिए पात्र किसी भी कर्मचारी की मजदूरी 7,000 रुपए प्रति माह से अधिक है, यानी किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 7,000 से जो है सैलरी अधिक है, ग्रुप सी कर्मचारी की, तो देखिए वहां ऐसे कर्मचारी को संदेह उनको जो देय होगा बोनस इस प्रकार संगणित किया जाएगा कि मानो उनकी मजदूरी 7,000 रुपए प्रति मास या केंद्र सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी जो भी अधिक हो थी। तो देखिए वही यहाँ पे बात की जा रही है कि यहाँ पे न्यूनतम वेतन 7,000 के हिसाब से जो आपको बोनस की गणना की जाएगी। अब 30 दिन का अगर बोनस आप 7,000 मानोगे, तो रेल कर्मियों को बताते हैं कि 78 दिन का बोनस मिलेगा, तो इसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे तो 17,951 रुपए यहाँ पे रेल कर्मियों के निकल के आएगा। बाकी के डिफेंस वगैरह है और जितने भी सेक्टर है, तो वहां पे उनको जो 30 दिन का देते हैं, तो ऐसे में 7,000 के आसपास उनको यहाँ पे बोनस का भुगतान इस बार किया जाएगा, जो कि लंबे समय से पिछले 8-10 सालों से ऐसा ही होता आ रहा था। इस बार डिमांड उठी थी कि 7वां वेतन आयोग भी यहाँ पे खत्म हो चुका है, 8वां वेतन आयोग लागू होने जा रहा है। तो ऐसे में आप 6ठे वेतन आयोग के हिसाब से हमारे को यहाँ पे बोनस दे रहे हो, कम से कम 7वें वेतन आयोग के हिसाब से तो बोनस दो। 18,000 जो न्यूनतम वेतन है उसके हिसाब से, अगर 18,000 न्यूनतम वेतन के हिसाब से अगर बोनस दोगे तो 46,800 रुपए के करीब आपका यहाँ पे बोनस निकल के आएगा, जो कि सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी करके स्पष्ट कर दिया है कि आपको इस बार भी बोनस जो पुराना मिलता आ रहा था 7,000 रुपए न्यूनतम बेसिक, उसी के आधार पे, उसी सीलिंग के आधार पे आपको मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ही एक गजट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि 7,000 रुपीज पर मिनिमम द बोनस पेबल टू सच एम्प्लॉय शेल बी कैलकुलेटेड एज इफ द वेजेस वाज 7,000 रुपीज पर मिनिमम, और द मिनिमम वेजेस फिक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो वही बात है कि यहाँ पे 7,000 के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा, ये स्पष्टीकरण यहाँ पे दे दिया है। यूनियन वगैरह इस बार काफी मुद्दा उठा रही थी काफी समय पहले से ही, तो सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि हम इस बार भी आपको इतना ही बोनस देने जा रहे हैं। और इसका अंदेशा जो आपको पहले बता दिया था, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एक आपका जो 31 दिसंबर 2025 को 7वां वेतन आयोग खत्म हुआ, जबकि ये जो बोनस की राशि है ये पिछले फाइनेंशियल ईयर के आधार पर तय होती है। ये नहीं दोस्तों, आपका जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था 2025-26, 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, इन 9 महीने आपके 2025 में जा रहे थे। तो ये मैंने आपको पहले कह दिया था कि आपका इस बार भी बोनस जो आपको उसी पुराने सीलिंग के आधार पे मिलने वाला है। तो ये दोस्तों एक क्लेरिफिकेशन था, और जो भी अफवाह वगैरह चल रही है कि आपको 46,000 मिलेगा, इतना मिलेगा, तो यहाँ भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी करके, जो कि एक तरीके से नियम होता है भारत सरकार का, वो आपको पहले क्लियर कर दिया है। तो वही आपको जो हमेशा मिलता आ रहा है वही बोनस आपको यहाँ पर इस बार मिलेगा। साथ दोस्तों देखिए, यहाँ पे रेल कर्मियों को जो बोनस मिलता है वो 17,951 रुपए जो है मिलता है, और सबसे ज्यादा जो यहाँ पे कोल इंडिया जो कर्मी है उनको 1,03,000 रुपए करीब यहाँ पिछली बार बोनस दिया गया था। इस बार देखना होगा कि कितना बोनस मिलता है। बाकी रेल कर्मियों के लिए ये बोनस आपका फिक्स रहने वाला है, और जो भी डिफेंस वगैरह के कर्मचारी है उनको 30 दिन का, तो यानी 7,000 के आसपास बोनस मिलेगा। और ये जो आपका 20 अक्टूबर को दशहरा, उससे पहले पहले आपके अकाउंट में ये राशि क्रेडिट कर दी जाएगी। हालांकि इस बार सरकार ने एक्सेप्ट तो किया गजट नोटिफिकेशन जारी करके कि हाँ हम बोनस तो देंगे। पिछली बार लास्ट टाइम तक भी ये संशय बना
होता कि जो 17,951 रुपये मिल रहा था वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर एन वक्त पे यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया और उसका भुगतान किया गया था। तो यहाँ से सारी कुछ चीजें आपकी क्लियर होगी बोनस को लेकर। हालांकि दोस्तों अगले साल जो पूरी संभावना है, क्योंकि 8वां वेतन आयोग इम्प्लीमेंट हो जाएगा जब तक, और बढ़ा हुआ आपको बोनस देखने को मिलेगा, जो कि कम से कम 46,000 प्लस आपको होना चाहिए, न्यूनतम 18,000 बेसिक के हिसाब से। देखिए दोस्तों, ये वो यूनियन है, ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेन यूनियन। इन्होंने काफी लंबे समय से इसकी डिमांड उठा रखी है पहले से ही। तो इसका रिप्लाई में हो सकता है गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था, इस फाइनेंशियल का मिलेगा। किसी भाई की ज्वाइनिंग 31 मार्च 2026 के बाद में है तो उसको इस बार बोनस नहीं मिलेगा। इस टाइम पीरियड के अंदर आपकी ट्रेनिंग है और आपने ज्वाइनिंग नहीं की है तो भी आपको बोनस नहीं मिलेगा। और इस टाइम पीरियड में आपने मान ली 3 महीने ही ज्वाइन की है तो 3 महीने का, ये जैसे कि पूरे 12 महीने का है 17,951, तो उस हिसाब से 3 महीने का आपको इस बार बोनस देखने को मिल जाएगा। बाकी आप रेगुलर ड्यूटी करोगे तो अगले साल से पूरा बोनस आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अब जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।